पता है कैसे कैसे परिणति पलटती है। कोई जीव शास्त्र स्वाध्याय लौकिक उद्देश्य से भी कर रहा हो, कोई बात उसके ऐसे समझ में आ गई, उसका अंदर उनमें उपयोग हो गया। अब जो अंदर में उपयोग होगा इसका नाम पुरुषार्थ है। प्लानिंग नहीं थी, पुरुषार्थ प्लानिंग पूर्वक नहीं होता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। समझ में आई कि नहीं आई बात? लोगों को भी पुरुषार्थ की सही परिभाषा नहीं पता। पुरुषार्थ करना ये ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ प्लानिंग पूर्वक मैं जैसा चाहता हूं वैसा होगा ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वो सिंह विपरीत पुरुषार्थ कर रहा था, हिरण को मार के खा रहा था। निमित्त मिला और पुरुषार्थ सहज आत्मा में हुआ कि नहीं हुआ? कि बिना पुरुषार्थ के काम हो गया? कि बिना पुरुषार्थ के तो हो नहीं सकता। 5 समवाय बिना कार्य होता नहीं। कोई भी जीव हो, XYZ कोई भी हो, तो पुरुषार्थ का एकांत मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं आया? 5 समवाय पूर्वक ही कार्य होता है, और ऐसा मान करके तू पाप आदि प्रवृत्ति में तो खूब आनंद ले और मोक्ष आदि कार्य होगा तब होगा ऐसा मान ले, तो वो भी एकांतवादी मिथ्या दृष्टि। भाई ये जैन दर्शन है, आप दोनों तरफ से बसे हुए हो। समझ में है कि नहीं है? दोनों बातें कह दी। भाई तू करना करने में बुद्धि लगाएगा तो भी मिथ्या दृष्टि, और तू कहेगा नहीं होना होगा तब हो जाएगा तो भी मिथ्या दृष्टि। तो करे तो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा। क्या ऐसा करो, ये उपदेश किस लिए है? अब ये उपदेश 2 अलग अलग लोगों के लिए, कि भाई जो ऐसा मान के बैठ जाए कि नहीं जब होना तब होगा, तो उसको कहा नहीं ऐसा नहीं है, तेरे करने से होगा। और कोई मान ले कि नहीं मैं ही करूंगा तो नहीं, और मैं ही करूंगा, और फिर बैठ जाए डिप्रेशन में, अरे यार इतना करा मैंने, इतना करा। बैठे दादा के पास आए थे, दादा ने सूरत शिविर में एक बात कही थी प्रवचन में। मेरे पास एक साधर में आए, बोले भाई साहब मैं बहुत करता हूँ। क्या करता हूँ? जाप देता हूँ, माला फेरता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ 6-6 घंटे, प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना, पता नहीं क्या क्या करता हूँ। आप और बता दो क्या कर लें कि सम्यक दर्शन हो जाए? 2-4 माला बता दो, फेर लेंगे, और क्या 2-4 घंटा और कुछ पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। भाई करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, नहीं करने का नाम सम्यक दर्शन है। जो ये तुम करने की बुद्धि लगा के बैठे हो ना, इसका त्याग सम्यक दर्शन है, इसका त्याग पुरुषार्थ है। आप सोचो, ये जो दिगंबर मुनिराज हैं, वनों में जंगलों में बैठे हैं, आत्म ध्यान में लीन हैं, कुछ नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं शांति से और अष्टकर्म झड़ रहे हैं? बताओ राजू भाई, आप बैठे हो और कोई आपके ऊपर मरा हुआ सर्प डाल के चल जाए तो आप क्या करोगे? उठा के फेंक दोगे। क्यों? हमारे हाथ टूट गए क्या? इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। गज कुमार मुनिराज ने नहीं किया, सॉरी यशोधर मुनिराज ने नहीं किया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं किया उन्होंने। तो क्या कहोगे? आलसी थे कि गले में से एक सांप नहीं निकाल पाए? नहीं, गले में से सांप निकालना पुरुषार्थ नहीं था उनके लिए, उसको डले रहने देना और अपने आत्म स्वभाव में सहजपना रखना, इसका नाम उनके जीवन में पुरुषार्थ था। पुरुषार्थ में बहुत फर्क है। समझ में आया कि नहीं आया? वो जलते हुए लोहे के कंगन पहना गए, वो 5 पांडव जो महायोद्धा थे एक समय पे, वो 5 पांडव दिगंबर मुनिराज के वेश में बैठे हैं, लोग उनके हाथों में जलते हुए कंगन पहना रहे हैं। आपको क्या लगता है वो इतने आलसी थे कि उठा नहीं जा रहा था उनसे उनको रोकने के लिए? नहीं, उनको रोकना उस समय उनके लिए पुरुषार्थ नहीं था। उस समय बैठे बैठे आत्म ध्यान में लीन रहना, वो उस समय पुरुषार्थ था उनके लिए। करना पुरुषार्थ नहीं था। पुरुषार्थ क्या था? नहीं करना वहां पुरुषार्थ था, और उस नहीं करने वाले पुरुषार्थ से 8 कर्मों का झड़ना हुआ। अब सोचो, समस्त संसार ये जानता है कि कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है, और दिन रात लगा रहता है कुछ करने के लिए, प्लानिंग करेगा, ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, वो करना, वो करना, वो करना। जैन दर्शन कहता है कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, विकल्प तक नहीं करना, इसका नाम सच्चा पुरुषार्थ है। यह जैन दर्शन कहता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा हमारा जैन दर्शन। अब पुरुषार्थ समझ में आ गया?